नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन हेराल्ड न्यूज। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कोटा के दशहरा मेले में, जहां होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, पर्यटन विभाग और कोटा इवेंट एसोसिएशन के सहयोग से राइजिंग हाड़ौती टूरिज्म ए रिच हेरिटेज डेस्टिनेशन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य हाड़ौती के समृद्ध पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करना है। मेले में लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर हाड़ौती के प्रमुख पर्यटक स्थलों की झलकियां दिखाई जा रही है और अब तक 25,000 से अधिक फोल्डर्स वितरित किए गए हैं। कोटा और हाड़ौती के पर्यटन स्थलों में असीम संभावनाएं हैं। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स जैसे अभ्यारण्यों के साथ चंबल नदी में क्रूज चलाने की योजना भी है। आज हम हैं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीज़न के अध्यक्ष श्री अशोक महेश्वरी जी के साथ। कोटा में दशहरे में जो राष्ट्रीय दशहरे में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, स्टॉल लगाई गई है। इसमें कोटा पर्यटन के बारे में उसको बढ़ावा देने के लिए बताया गया है। हम इनसे जानेंगे कि इस स्टॉल को लगाने से पर्यटन के बढ़ावे में क्या उद्देश्य इसका रहेगा। नमस्कार सर। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा संभाग द्वारा हाड़ौती के पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के चलते हमने जगह जगह हम लोग पूरे संभागों में जा रहे हैं। और जयपुर में आयोजित राजस्थान ट्रेवल मार्ट, जहाँ पर एक बड़ा पंडाल, 2 पंडाल हमारे द्वारा लगाए गए थे, उसमें पूरे देश के टूर ऑपरेटर्स आए थे और उसकी आशति जो सफलता हमें वहाँ मिली है और जो प्रचार प्रसार हाड़ौती के टूरिज़्म का हुआ है, उसी को देखते हुए हमने वहाँ पे ये मोटिव बनाया था, ये मुहिम चालू की है कि हम हाड़ौती के पर्यटन स्थलों का जगह जगह जहाँ भी प्रदर्शनियाँ, मेले और जहाँ भी मार्ट भराए जाएंगे, ट्रेवल मार्ट, हम वो आयोजन करेंगे। इसी के चलते एक जो हमने कोटा में दशहरे मेले में जो टूरिज़्म की प्रदर्शनी लगाई है, उसको अस्थिर सफलता मिल रही है, भारी सफलता मिल रही है। वहाँ पे लोग आ रहे हैं, वहाँ एलईडी के माध्यम से, और 50,000 के करीब हमने फोल्डर बनाए हैं, वहाँ बांटे जा रहे हैं। और हाड़ौती में हमने इसीलिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हाड़ौती के लोगों ने ही यहाँ के टूरिज़्म को नहीं देखा, ये लोग जाएं और इतने बेहतरीन टूरिस्टों को देखें और देख के इसका प्रचार प्रसार प्रदेश में और पूरे देश में करें, जिससे एक बहुत बड़ा माइलेज हमें साबित होगा। और उसमें निश्चित रूप से ये स्टॉल चल रही है और समापन तक चलेगी और हम लोगों को आग्रह करते हैं कि वहाँ आएँ और उसको देखें, ताकि उनको पता लगे कि हम बाहर घूमने जाते हैं, हमारे हाड़ौती में भी भरपूर पर्यटन की संपदा है। सर, इस साल पर्यटन की संख्या में कमी क्यों आई है? इसके पीछे क्या विशेष कारण रहे हैं कोटा में इस बार पर्यटन में कमी आने के कारण? पर्यटन की संख्या में प्रचार प्रसार की कमी रही है। हम लोग हमारे बेहतरीन पर्यटन स्थलों को उन लोगों तक जो पर्यटन के शौकीन हैं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हैं। अभी जो हम लोग सोच रहे हैं कि इतने बेहतरीन, हम राजस्थान में बेहतरीन पर्यटन स्थल लेके बैठे हुए हैं। हमारे पास जंगल है, हमारे पास वन है, हमारे पास में सफारी है, चंबल सफारी है, हमारे पास में ऐतिहासिक धरोहर है, रिलीजन टूरिज़्म है, हमारे पास में ऐसी चंबल रिवर फ्रंट है, सिटी पार्क है, और भी कई पूरी हाड़ौती में पर्यटन भरे पड़े हैं। लेकिन हम लोग प्रचार प्रसार के अभाव में कुछ कमियां हैं, कुछ विकसित होने में भी कई चीज़ें हैं जो जहाँ पे विकास की ज़रूरत है। आज हम ये लोग मानते हैं कि अभी होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रयासों से गंगरोन फोर्ट जो ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ पे 100 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। 10 करोड़ रुपया शेरगढ़ अभ्यारण्य के लिए सैंक्शन हुए हैं। रामगढ़ का विकास चल रहा है। केशवराय पाटन पे भी एक बहुत बड़ा घाट पे विकास 37 करोड़ के काम सैंक्शन हुए हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद में थोड़ा समय लगेगा। निश्चित रूप से हाड़ौती पर्यटन के मानचित्र पर 1-2 साल में पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगा। अब जो भी आयोजन कर रहे हैं, जिस तरह का अपन प्रयास कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोटा की आर्थिक स्थिति में ये जो चीज़ें हैं वो सुधार आएगा और बढ़ावा मिलेगा आर्थिक स्थिति को, या मजबूती मिलेगी कोटा की आर्थिक स्थिति को? किसी भी शहर की, यहाँ तक कि आप ये देखें कि आज वर्ल्ड के आधे से अधिक देशों की इकोनॉमी पर्यटन से चल रही है। पर्यटन एक स्थायी बिजनेस है। एक बार कोई भी चीज़ पर्यटक के रूप में विकसित हो जाती है तो वहाँ साल भर बिजनेस मिलता है। और हमारे यहाँ तो हर तरह के मौसम में
पर्यटक जाते हैं। आज हमारे पास में जिस तरह की प्राकृतिक संपदा है, आज कई जगह तो एक पर्यटन स्थल होने पे ही वहाँ पे किस तरह के, मैं उदाहरण देना चाहूँ कि लिबर्टी ऑफ द जो गुजरात में लिबर्टी बनी हुई है, वहाँ पे किस तरह के पूरे इंडिया के टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं। हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास में सभी तरह के पर्यटन स्थल है और निश्चित रूप से अगर ये नेचुरल पर्यटन स्थल है और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हाड़ौती को अगर हम सफल रहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है 1-2 साल में हम लोग पर्यटन नगरी के रूप में इसकी पहचान बनाएंगे। अर्थव्यवस्था पर्यटन एक ऐसा है, ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरे देश के पर्यटक जब यहाँ आएंगे तो हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा। पर्यटन से हर तबके में रोज़गार मिलेगा और सही रूप से मिलेगा। ज़रूरत है आज इसको मेंटेन रखने की, शहर को विकसित रखने की, शहर के पर्यटन स्थलों के रखरखाव की, साथ ही आतिथ्य सत्कार की। हमें ये सब चीज़ें लानी पड़ेगी। हमें जो पर्यटक यहाँ पे आना है, अतिथि देवो भव है कि उस पर हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा, आतिथ्य करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और शहर के सभी लोगों के संयुक्त प्रयास होंगे तो हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। सर, अच्छी चीज़ों के साथ साथ नेगेटिविटी भी साथ में चलती है। अभी हाल ही में जो रामगढ़ विषधारी में एक नरकंकाल मिला है, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसी जो घटनाएं होती है इसकी वजह से पर्यटन में, कोटा या हाड़ौती के पर्यटन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से ये दुखदायी घटना है। ये एक बार नहीं 2 बार हो चुकी है। पर्यटन से जुड़े हुए यहाँ के सभी लोग इसको लेके बहुत चिंतित है और हम लोग भी बहुत चिंतित हैं। हमारी फेडरेशन ने आगे भी यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के राजनेताओं से इस बात को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और मांग की है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रही तो यहाँ के जो अभ्यारण्य, जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, जो आज हम लेके बैठे हैं, ये साजिश के तरह हो सकता है कि आज हमारे पर्यटन की तरफ बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए कुछ लोग इस साजिश में कामयाब करने में लग रहे हैं, लेकिन हम उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब एकजुट हैं। एक शावक जो गुमशुदा था वो मिल गया है और आगे इसी कैसी सुरक्षा हो, इसके लिए यहाँ के सभी वर्गों से मिलकर, यहाँ के अधिकारियों से मिलकर, फॉरेस्ट विभाग से मिलकर हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं कायम करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं वो उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सके। और हम लोग निश्चित रूप से अभी जो हमारे पास विषधारी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है और हमारे पास में मुकंदरा है, वो हमारे लिए मील का पत्थर है। और पर्यटन में जैसे ही ये विकसित होगा और कोटा में एयरपोर्ट चालू होता है तो यहाँ पे पर्यटन की भरमार होगी। और निश्चित रूप से हम मान के चल रहे हैं कि हाड़ौती को राजस्थान के पर्यटन का सिरोमोर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो संपदा है वो आज साफ दिख रही है। सर्वे में भी पूरे राजस्थान के जो पर्यटन के विशेषज्ञ हैं उनके सर्वे के हिसाब से हमारा जो क्षेत्र है नई डेस्टिनेशन के लिए पर्यटन में इंडिया में सबसे बेहतरीन स्थल है हाड़ौती। और निश्चित रूप से हम हमारी कोशिशों में, हमारे प्रयासों में कामयाब होकर पूरी हाड़ौती को पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करना। बहुत ही अच्छा प्रयास आपकी टीम के द्वारा किया जा रहा है कोटा हाड़ौती के विकास के लिए। आप हमारे दर्शकों और को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में कोटा की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए हमें नई दिशा चाहिए थी। और आज जो कोचिंग क्षेत्र में ठहराव आया है, निश्चित वो सब लोग फील कर रहे हैं। कोटा के व्यापार में गिरावट आई है, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। मैं यही अपील करूंगा कि ये पर्यटन के क्षेत्र में ये हम सबका, इस शहर का और हाड़ौती का प्रयास है, जिसे कामयाब करना यहाँ के आम जन की, यहाँ के व्यापारियों की, यहाँ के उद्यमियों की, यहाँ के एक एक नागरिक की ज़रूरत है। अगर ये सब मिलकर संयुक्त रूप से इस शहर को पूरे देश में प्रचार प्रसार करेंगे कि हमारे पास बेहतरीन पर्यटन स्थल है, आप लोग आइए और यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखें, तो निश्चित रूप से इस शहर की, हाड़ौती की अर्थव्यवस्था को नई संजीवनी मिलेगी। और उसके लिए निरंतर हर तबका प्रयास कर रहा है और आज इसको लेके पूरा हाड़ौती, पूरा शहर कोटा उत्साहित है कि निश्चित रूप से हमें एक नई दिशा मिलेगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत बनेगी। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।